प्रातः क्लास चल रहा था 28/5/1967 रविवार को 7वें पेज की मध्यांत में बात चल रही थी। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का नाम तो है ना, उसको नरक कहते हैं और उनको स्वर्ग कहते हैं। उनको नई दुनिया कहा जाता है, उनको पुरानी दुनिया कहा जाता है। पुरानी दुनिया माना वैश्यालय कहा जाता है। क्या अंतर है वैश्यालय में शिवालय में? शिवालय में जो भी मूर्तियां रखी हुई हैं चारों ओर दीवालों में और बीच में शिवलिंग, तो साबित होता है कि सब एक को याद करते हैं। और वैश्यालय में क्या होता है? नाम है तो वैसा ही काम होगा ना। विषयशालय हो गया, अर्थात एक नहीं है, पीछे अनेकों हैं। तो ये सभी बात याद रखना है कि वैश्यालय के पीछे अर्थ ही निकलता है। वैश्या का घर है जहाँ ढेर के ढेर पीछे लगे हुए हैं, और विचार की बात हो जाती है। भगवान वाच बस एक ही है, अर्थात भगवान जो ज्ञान सुनाते हैं वो एक ही बात बताते हैं, उसमें कंट्रडिक्शन होने की बात ही नहीं। वेद हैं, वेद भला कुछ भी क्या, वो वेद भगवान वाच तो है नहीं। फिर बाकी क्या रहा? उन वेदों में तो कोई राजयोग नहीं सिखलाया गया है ना। राजयोग की बात तो गीता में आई है ना। तो भगवान ही क्या राजयोग सिखाते हैं? राजयोग का रास्ता बताते हैं। अभी तुम जान गए हो कि बाबा ही हमको कल्प कल्प राजयोग सिखलाते हैं। बाबा माने वो निराकार साकार में प्रवेश करे तो बाबा भी है, बस और कोई भी नहीं सिखलाने वाला है। एक ही बार आते हैं नरक को स्वर्ग बनाने के लिए,
बाकी तो अवतार दिखाई दिए हैं, सतयुग में भी दिखाया, त्रेता में भी दिखाया, द्वापर में भी दिखाया, कलयुग में भी दिखाई देते हैं। बाकी ऐसे तो नहीं है कि अनेक हैं, तो एक ही बाप सिखला करके जाते हैं। और ये सृष्टि स्वर्ग बन जाती है। ऐसे थोड़े ही कि सतयुग में आए, अरे वहां तो है ही स्वर्ग, वो तो है ही सत्य का युग। त्रेता में दिखाते हैं, एक तरफ दिखाते हैं कि वहाँ बहुत राम राज्य में सुख होता है, दूसरे तरफ दिखाते हैं भगवान आ गया। अरे जब सुख है तो भगवान क्यों आवेगा? अभी देखो वेद पढ़ते हैं, ये वेद पढ़ने वाला कौन है? यहाँ कोई इस दुनिया में दिखाई पड़ता है वेद पढ़ने वाला है? कोई नहीं। हाँ, ये तो कहते हैं कि भाई यहाँ गीता का भगवान फिर से आया हुआ है और वो भगवान निराकार है। वो निराकार भगवान बच्चों को फिर से पढ़ाने आए हैं। और ये देखो कितना राजगुण है। वो बता देते हैं कृष्ण पढ़ाता है। अरे कृष्ण तो पढ़ता है, और शास्त्र में लिख दिया है, गीता शास्त्र में, कि कृष्ण पढ़ाने वाला ले। क्योंकि ये संगम युग है ना, संगम माने मेल। तो बाप और बच्चे का संगम है। इस समय कृष्ण बच्चा पढ़ करके और फिर सतयुग में कृष्ण बनते हैं। तो इस समय में जैसे कि त्रिमूर्ति जयंती है, एक मूर्ति जयंती या त्रिमूर्ति जयंती है? तीन मूर्तियों की जय जयकार, तीन मूर्तियों की जय जयकार होती है। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। तो शिव की तीन मूर्तियां हुई ना, तो शिव एक है, परंतु जो शिव एक है वो तो अमूर्त है। तो त्रिमूर्ति किसकी? और जयंती तो साकार की ही होती है। अच्छा, त्रिमूर्ति जयंती के बाद फिर क्या? क्योंकि जो शिव बाबा है उसकी तीन मूर्तियां, ब्रह्मा विष्णु शंकर। किसकी मूर्ति कहें? शिव बाबा की कहें या शिव बाप की कहें? है शिव बाप, वो तो मूर्ति है ही नहीं।
तो जो खुद ही मूर्ति नहीं है तो मूर्ति कैसे? हाँ, त्रिमूर्ति शिव जयंती के बाद पीछे किसकी जयंती आती है? क्योंकि ये सृष्टि तो अनादि है ना, अनंत है, दुनिया तो चलती रहती है ना। चलो विनाश होता है? जलमयी हो गई, फिर कृष्ण को दिखाते हैं जलमयी में पीपल के पत्ते पर, तो कृष्ण की भी जयंती। तो अभी जयंती का भी पूरा हिसाब चाहिए ना, अगड़म बगड़म तो नहीं करना चाहिए। तो जो त्योहार आते हैं वो कब है दशहरा, फिर कब है होली, दस्युरों को हरण किया, दस्युरों के ऊपर जीत पाई। फिर 6 महीने के बाद दिखाते हैं होली। तो देखना चाहिए ना कि ये एक दो के पिछाड़ी होते हैं ना। कह देते हैं कृष्ण की जन्माष्टमी, क्यों अष्टमी क्यों? सतयुग में कृष्ण पहले जन्म में पैदा होता है कि 8वें जन्म में पैदा होता है? अष्टमी क्यों लगाई दी? क्योंकि संगम युग की बात है। कृष्ण जैसे 8 बच्चे कंस ने कोस लिए, फिर 8वां नंबर कृष्ण बच्चा प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, तो जन्माष्टमी मनाते हैं यादगार। परंतु यहाँ भक्ति मार्ग में तो हर बरस जयंती मनाते रहते हैं कृष्ण की। 28/5/1967 की वाणी का 8वां पेज। तो अभी तुम बच्चों को सभी त्योहारों का भी मालूम पड़ा कि अभी हम त्योहार सब बंद कर दिए। समझ में आ गया कि ये तो यादगार त्योहार हैं, हम भी पहले करते थे, मनाते थे। अब ये मनाना करना बंद करते हैं। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर ये त्योहार मनावेंगे। अभी ये त्योहार बंद हो जाएंगे। कौन बंद करते जाएंगे? जिनकी बुद्धि में ज्ञान बैठ जाएगा कि एक बाप से ज्ञान आता है, वो एक ही अवतार हैं, तो ये त्योहार सारे ही बंद हो जाएंगे। राम की नवमी मनाते हैं, कृष्ण की कृष्ण अष्टमी मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं? ये ज्ञान सारा बुद्धि में जानते हैं कि सतयुग में जो 8 कृष्ण बड़े होकर के नारायण बनते हैं, उनके पद पाने की शूटिंग भी यहाँ संगम में होती है ना।
तो वो 8 नारायण वाली आत्माएं प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती हैं। फिर अंत में है 9वां नंबर राम का, तो रामनवमी मनाते हैं। कहते हैं ना छुपा रुस्तम बाद में खुले, तो जरूर आदि में भी होगा। आदि में था तो अंत में फिर, तो वो ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। और बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। कौन से बाप को? तो मनुष्य सृष्टि के बाप को ज्ञान का सागर कहें या आत्माओं के बाप को ज्ञान का सागर कहें? आत्माओं के बाप को कहेंगे ज्ञान सूर्य। उनका तो अटैचमेंट किसी से होता ही नहीं, जैसे सूर्य का कोई से अटैचमेंट नहीं होता। तो देखो, बाप से अभी बच्चों को ज्ञान मिल रहा है। जिस बाप से ज्ञान मिल रहा है उससे ही सदगति भी गाई जाती है। तो निराकार के लिए कहेंगे या साकार के लिए कहेंगे? निराकार बाप जो शिव कहा जाता है, जिसकी बिंदी आत्मा का ही नाम शिव है, उसकी सदगति कहें है? तो सदगति तो सच्ची गति तब कही जाए जब शरीर में रहते रहते जीवन मुक्ति मिले, जीवन में सुख मिले। तो जरूर जिस बाप की बात हुई कि बाप से सदगति मिलती है, वो साकारी हुआ या निराकारी हुआ है? साकार में निराकारी स्टेज वाला हुआ। जब सदगुरु मिला दलाल है, फिर भक्ति होती है। अभी तो समझ गए ना, दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी बुद्धि में ये ज्ञान मिला हुआ हो। क्या कि ज्ञान एक से आता है, वो अलग चीज़ है, और भक्ति अनेकों से आती है, वो अलग चीज़ है। ज्ञान ज्ञान सागर देते हैं। एक ही तो सागर है ना। बाकी उन्होंने एक ही सागर को कितने भागों में बांट दिया? 7 भागों में बांट दिया। तो ये सब है भक्ति। वो आकर के पढ़ाते हैं और बहुत थोड़ा एकदम पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? देवताओं ने क्या पढ़ाई पढ़ी? जो स्वर्ग में आके सुख भोगा, मैं आत्मा ज्योति बिंदु। तो बहुत थोड़ी पढ़ाई है सार रूप में। एकदम मनमना भव। क्या कौन कहते हैं मनमना भव है? जिसको मन होगा वो ही कहेंगे कि कोई दूसरा कहेगा। और मन भी कैसा? एकाग्र हो या बिखरा हुआ हो, सर्वव्यापी की बात में एकाग्र होना चाहिए। तो देखो, आत्मा का ज्ञान मिला, मन मना भव हुए, और फिर सारी भक्ति छुड़ाई देते। भक्ति में तो अनेकों को याद करते रहते हैं, ढेर के ढेर भगवान कहाँ कहाँ भागते रहते हैं। मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, तीर्थ स्थानों में
अभी बाप कहते हैं ये सब धर्म गुरु भक्ति सिखाने वाले हैं, ज्ञान देने वाला तो एक ही बाप है जो कहते हैं माम एकम याद करो। याद करो, याद करो, बाप को याद करो। भले वेद के बाप दो बताते हैं, आत्माओं का बाप बिंदु बिंदु, आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु शिव, और मनुष्यों का बाप कहते हैं प्रजापिता। इस दुनिया में जितनी भी प्रजा है 500-700 करोड़, उस एक बाप की प्रजा है। तो कौन से बाप को याद करो? जरूर निराकार बाप उस साकार बाप में आकर के ज्ञान देते हैं, तब कहते हैं मन मना भव। फिर कहते हैं घर को याद करो। तो जिस घर में प्रवेश करते हैं, शरीर भी तो घर है ना, उस घर को याद करो। तो घर को याद करो, बाप को याद करो, और फिर बाप से क्या मिलता है? वर्षा मिलता है। तो बादशाही को याद करो। बाप आवेंगे, बेहद का बाप है तो विश्व की बादशाही देंगे ना। वो तो हद के बाप होते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट। उनके फॉलोअर्स ने हिम्मत तो बहुत की, क्या कि सारी दुनिया पर राजा ही करें, लेकिन राजा ही तो सारी दुनिया पर कर नहीं सके, कोई भी नहीं कर सके। ये तो एक ही बाप है जो आकर के विश्व की बादशाही देते हैं। तो जरूर बाप को याद करेंगे। जो बादशाही याद करेगी तो वो बादशाही का वर्षा कहाँ से मिला है? टाइम बताओ, स्थान बताओ। कहेंगे सतयुग में 16 कला संपूर्ण होते हैं। 16 कला संपूर्ण नारायण को बनाने वाला भगवान जरूर सूरज की तरह कलातीत होगा। तो कलातीत भगवान कलयुग के अंत में आते हैं और सतयुग की स्थापना करते हैं। तो उसे कहते हैं संगम युग। वहां से वर्षा मिलता है। कहाँ से मिलता है? नरक से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। फिर जो स्वर्ग का वर्षा मिलता है वो कहाँ गुम हो गया है? वर्षा मिला एक से। तो जिनको वर्षा मिला देवताओं को, उनको कहा जाता है अद्वैतवाद। अद्वैतवादी देवताएं वो एक को याद करते हैं। फिर द्वापर युग से द्वैतवाद शुरू हो गया। दो दो धर्म पिताएं, दो दो धर्म ग्रंथ, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं। तो विश्व की बादशाही का वर्षा गुम हो गया। जो एक से मिला था वो गुम हो गया और अनेकों से मिला, उसका नाम पड़ गया नरक। क्योंकि धर्म पिताएं नर ही तो थे ना, मनुष्य ही तो थे ना, भगवान तो नहीं थे। मनुष्य किसे कहा जाता है?
मनुष्य में और भगवान में अंतर क्या है? मनुष्य उसे कहा जाता है जो मन का उपयोग करे, और भगवान उसे कहा जाता है जो मन को कंट्रोल करना सिखाता है? मन को एकाग्र करना सिखाता है। और भगवान तो त्रिकालदर्शी है ना, तो उसे मन चलाने की क्या दरकार, सोच विचार करने की क्या दरकार, संकल्प विकल्प चलाने की क्या दरकार। तो देखो, ये जो द्वैतवादी द्वापर युग में दो दो धर्म दो दो राज्य स्थापन करने वाले धर्म पिताएं आते हैं, तो वो स्वर्ग का वर्षा गुम हो जाता है। तो वर्षा पहले या पाप पहले? स्वर्ग पहले या बाप पहले? स्वर्ग का वर्षा देने वाला बाप, स्वर्ग बनाने वाला ही बाप, नरक बनाने वाले गुरु। बाप के पास जभी जन्म लेवे तभी वर्षा भी आवे। क्या जन्म माने? अपने स्वरूप की आत्मा की प्रत्यक्षता हो, प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो। बच्चा बाहर आता है तो प्रत्यक्ष होता है ना, तो बाप के पास जन्म लेना पड़े तब ही वर्षा आवेगा, नहीं तो जन्म के पहले वर्षा कैसे आवेगा? है? बाप के घर में आके जन्म लेते हैं, तो जो आत्माएं जन्म लेती हैं उनको जन्म लेने से पहले 9 महीने बाप के घर में गर्भ में पलना पड़ता है ना, है? गुप्त रूप में है। बाहर की दुनिया से कनेक्शन रहता है? नहीं रहता। तो ऐसे ही बाप के घर में जब आकर के कोई आत्मा जन्म लेगी तो बेहद की पढ़ाई है ना, है? और एकदम बहुत थोड़ी पढ़ाई है। तो जन्म लेने के लिए ज्ञान गर्भ में कितने दिन ठहरना पड़े? थोड़ी पढ़ाई है तो थोड़ा ठहरना पड़े। तो 9 दिन के अंदर गर्भ तैयार हो जाता है जन्म लेने योग्य। तो 9 दिन का साप्ताहिक कोर्स बताते हैं। 1 दिन आना, 1 दिन जाना, 7 दिन का कोर्स। तो बाप के घर में तो आना पड़े, नहीं तो बाप के घर में जन्म लिए बगैर वर्षा कैसे मिलेगा? अभी समझा अच्छी तरह से। कोई भी ग्रेट वेट का नाम लेवे, बोलो नहीं, वही राजयोग भगवान ने आकर के सिखाया जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। क्या धर्म पिताएं डबल ग्रेट नहीं कहे जाते, क्या कहे जाते? ग्रेट फादर्स। फिर उनका भी कोई फादर है, उसको कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। तो कोई बोले तो बोलो ये धर्म पिताएं ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर नहीं है। जो राजयोग सिखलाने वाला है वो ही आकर के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर बनता है साकार शरीर में। ग्रैंडफादर को बाबा कहा जाता है ना। तो बाप ने आकर ये बात समझाई क्या कि बच्चों को
बाप का वर्षा मिले या न मिले, ग्रैंडफादर का वर्षा, चाहे 500 करोड़ बच्चे हैं आत्मा रूपी बच्चे, सबको ग्रैंडफादर का वर्षा मिलता है। क्या? अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार मिलता है। कोई ने कम पुरुषार्थ किया तो कम, ज़्यादा पुरुषार्थ किया तो ज़्यादा। बाकी वर्षा देने वाला तो सबको एक ही बाप है। कौन सा वर्षा? सुख शांति। कोई तो 2500 वर्ष की सुख शांति का 21 जन्मों का वर्षा ले लेते हैं, कोई फिर 1 जन्म की सुख शांति का वर्षा लेते हैं, 1 जन्म की जीवन मुक्ति। जीवन में रहेंगे, दुख नहीं भोगेंगे, सुख ही भोगेंगे। जैसे क्राइस्ट आया, जीसस में प्रवेश किया, तो सूली का दुख किसको भोगना पड़ा? क्राइस्ट की आत्मा को थोड़ी भोगना पड़े। किसको भोगना पड़े? जिस जीसस में प्रवेश किया उसको भोगना पड़े। तो जिसका भी नाम लेवें, वो सब ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं हो सकते। वो सब रचना है, वो सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हो गए। अभी ये ज्ञान कुमारियों ने दिया है। कुछ न कुछ आटे में लून तो है ना सही, और ज्ञान तो बहुत सहज है। बाबा तो बच्चों को बहुत सहज समझाते रहते हैं। औरों की समझाने में थोड़ा हेर फेर हो सकता है। शिव के मंदिर में जाओ, वहाँ जाने में तो कोई हर्जा नहीं। वहाँ जो भक्त आते हैं उनको समझाओ, ये शिव बाबा जो तुम बोलते हो ये कब आए थे? है? इनको बाबा क्यों कहते हो? है? बाबा तो ग्रैंडफादर को कहा जाता है। ये ग्रैंडफादर कैसे हो गया? तो बताओ कि बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है शिव ज्योति बिंदु। वो शिव ज्योति बिंदु सिर्फ आत्माओं का बाप ही है, दूसरा कोई संबंध नहीं बनता है। वो जब इस सृष्टि पर आते हैं और मुकर्रर रथ आदम में प्रवेश करते हैं, तो साकार और निराकार का मेल बाबा कहा जाता है। वो ही है सब बापों का बाप। जो भी ग्रेट ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, धर्म पिता हैं, उनका भी बाप। तो वो कब आए थे? जरूर कहेंगे ये जो धर्म पिताएं आते हैं वो तो द्वैतवादी युग में आते हैं, और उस द्वैतवादी युग से पहले होता है एकत्ववादी युग। देवताएं अद्वैतवादी कहे जाते हैं। अद्वैतवादी का मतलब दो को नहीं मानते, सरपरस्त। वहाँ एक ही राजा होता है? तो एक राजा के आर्डर पर सारा राज्य चलता है। और वो एक राजा बनाया किसने? एक बाप ने बनाया, जिसे कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। और वो कब आए थे? आए थे तो जो भी इस दुनिया में आते हैं, जन्म लेते हैं,
तो देह के रूप में आते हैं ना, तो देह की जयंती मनाते हैं। क्या मरंती और जयंती किसकी होगी? देह की होगी। तो जरूर आए थे तो कोई देह में प्रवेश किया होगा ना। जैसे धर्म पिताएं आते हैं तो कोई न कोई में प्रवेश करते हैं। क्यों क्यों प्रवेश करते हैं? दुनिया में जिनका भी जन्म बच्चों का होता है वो तो माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं, फिर जन्म लेते हैं। ये धर्म पिताएं क्यों प्रवेश करते हैं? क्योंकि सोल वर्ल्ड से आते हैं, आत्मलोक से आते हैं। उसे कहते ही हैं सुप्रीम एबोर्ड, आत्माओं के बाप का घर। आत्माओं का बाप सिर्फ क्या है? सत्य है। तो जिस धाम में रहता है वो भी सत्य धाम कहा जाता है। और वहाँ से जो भी आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती हैं पार्ट बजाने के लिए, तो वो सब है कैसे आती है? गर्भ में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि गर्भ में तो दुख मिलता है, बंधन में आ जाते हैं। वो जो भी आत्माएं नई आएंगी वो दुख नहीं भोग सकती, इसलिए वो कोई न कोई में प्रवेश करती है। अब शिव बाबा कब आए? शिव बाबा भी तो आत्मलोक से आते हैं। आत्माओं के लोक से आते हैं। शिव बाबा आते हैं कब? शिव बाबा आते हैं 1936 में। बाबा 1936 में बाप आते हैं आत्माओं का, कि बाबा आते हैं? 1936 में यज्ञ के आदि में बाबा आते हैं या बाप आते हैं? आत्माओं का बाप आते हैं। फिर जब तन में प्रवेश करें तो बाबा कहे जाते हैं। तो वो शिव बाबा सृष्टि के आदि में शिव बाबा, फिर शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा काल है, या कभी है कभी नहीं है, सदा काल है। तो सृष्टि के आदि में आए थे तो जयंती मनाते हैं, महाशिवरात्रि। क्या कृष्ण जयंती, राम जयंती, ऐसे ऐसे जैसे जयंती मनाई जाती है लोगों की, देवताओं की, ऐसे जयंती नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में? महाशिवरात्रि। तो इससे साबित होता है कि बहुत अज्ञान अंधकार की रात्रि जब कलयुग के अंत में हो जाती है तब आते हैं, किसी मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के बाद फिर बहुत लंबे समय के बाद फिर बच्चे के द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं। तो बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा हो जाता है। क्या कौन से बाप और बच्चे हैं जिनका नाम इकट्ठा कर दिया है? शिव और शंकर। तो शिव हो गया बाप, वो है निराकार आत्मा, है अमूर्त, और शंकर है मूर्तिमान, उसकी मूर्ति बनाई जाती है। तो वो निराकार और साकार का जब एक ही शरीर में मेल होता है तो वो मेल होने का टाइम प्रत्यक्ष होने का अलग है,
और मेल होने का टाइम अलग है। क्या ऐसे और धर्म पिताएं 100 वर्ष के अंदर अपना धर्म स्थापन करते हैं, शिव बाबा भी आकर के धर्म स्थापन करते हैं, देवी देवता सनातन धर्म। तो आदि में गुप्त रूप में रहते हैं या संसार में प्रत्यक्ष हो जाते हैं? गुप्त रूप में रहते हैं। बाद में जब प्रत्यक्ष होते हैं तो जिस तन में आते हैं उसी तन के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। कब प्रत्यक्ष हो जाते हैं? जब घोर अंधकार की रात्रि सारे संसार में फैल जाती है। एक भी मनुष्य आत्मा नहीं जो अपने स्वरूप को समझती हो, अपने बाप को जानती हो और मनुष्य सृष्टि के बाप को जानती हो। तो बताया कब आए थे, क्या करके गए। जरूर दुख की दुनिया के अंत में आए होंगे और दुख की दुनिया को बदल करके सुख की दुनिया बनाई होगी। इसीलिए तो कहते हैं हेवनली गॉडफादर। क्या हेल को आकर हेवन बनाते हैं। कुछ करके गए थे ना, तब तो सारी दुनिया भगवान को याद करती है। नहीं तो मैं तुमको बताऊं सारा क्या करके गए हैं। इनकी पूजा क्यों होती है? शिव के मंदिर में पूजा करते हैं ना, इनकी क्यों कहा? जिसकी पूजा करते हैं वो एक है या ज़्यादा है? एक है। शिवलिंग की पूजा करते हैं तो वो एक है? दो हैं। दो कौन कौन है? एक शरीरधारी और एक जो सदा बिंदु है, निराकार रहता है, कभी साकारी स्टेज में रहता ही नहीं। और वो प्रवेश करके जिसमें प्रवेश करता है उसके भी दो रूप मुकर्रर करके जाता है। आत्मा भी मुकर्रर इस सृष्टि में और शरीर भी इस शरीर में मुकर्रर रूप से रहता है। वो 5 तत्वों का बना हुआ शरीर उस आत्मा का इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर कभी खलास नहीं होता। हाँ, एक चोला छोड़ दूसरा बदलते रहते हैं, बाकी शरीर तो जरूर रहता है। तो ये हुआ ऊंच ते ऊंच पाटधारी, जिसे कहते हैं हीरो पाटधारी। ये ऊंचे ते ऊंचा क्यों है? ये उनका मंदिर ऊंची जगह पे क्यों बनाते हैं? क्योंकि ऊंची स्टेज बनाई थी। क्या नीची स्टेज है? देह में आत्मा रहती है, देहधारी कही जाती है, देह को धारण किया हुआ है तो नीची स्टेज। और देह को छोड़कर आत्मा ऊंची स्टेज में जाती है तो दिखाते हैं पहाड़ों पर। तो उनका मंदिर कितना ऊंचे ते ऊंचा बनाई दिया है, अमरनाथ की पहाड़ी पर। तो जरूर समझा है ना किन्होंने? मंदिर बनाने वालों ने जब बनाया था यादगार, तो उन्होंने समझ करके बनाया था या बेसमझी से बनाया था? समझ करके बनाया। तो देखो, भारत को स्वर्ग बना कर गए थे। कैसे? स्व स्थिति में स्थित हुए पहले खुद, और फिर स्वर्ग में गए तो उसको नाम दे दिया स्वर्ग। स्व माने आत्मा, ग माने गई।
तो कौन गया पहले पहले है? स्वर्ग का रचयिता गया या स्वर्ग में जिनकी रचना हुई वो गए? कौन गया पहले है? आदम तो मनुष्य सृष्टि के अंत में उस आदमी का नाम है क्या, जो 500-700 करोड़ के बीच में होता है, उसको कहते हैं प्रजापिता। हाँ, तो जो आदि लक्ष्मी नारायण हैं वो हुए पहले पहले स्वर्ग में, उनको दिखाते हैं विष्णु के रूप में। तो देखो, भारत को स्वर्ग बना कर गए थे कौन? शिव। स्वर्ग माने स्वस्थिति में गया, ऐसी स्टेज बना के गए थे। कौन गए थे है? जो गया कहाँ गया? बनाने वाला गया या बनने वाला गया? अरे बनाने वाला भी तो साकार ही होगा ना। साकार स्वर्ग है तो बनाने वाला भी स्वर्ग है। तो भारत को स्वर्ग बनाकर गए थे। कौन गए थे? किसे कहेंगे भारत? भा दो शब्दों में, दो अर्थों में आता है। भा माने ज्ञान की रोशनी और भा माने पवित्रता की रोशनी। क्या विष्णु को क्या कहेंगे? पवित्र ही तो कहेंगे ना। तो अभी स्वर्ग में तुमको ऊंचे ते ऊंचा देवता बनाकर गए थे। फिर 84 जन्म पूरा हो करके अभी फिर वो पढ़ाए रहे हैं। कौन? जो स्वर्ग का रचयिता, वो 84 जन्म पूरे किए और अभी फिर वो पढ़ाए रहे हैं। कौन पढ़ाए रहे हैं? वो ही स्वर्ग का रचयिता। कैसे पढ़ाए रहे हैं? जो स्वर्ग का रचयिता था, जिसने स्वर्ग की रचना की, वो नरक में क्या बन जाता है? जब द्वैतवादी द्वापर युग आता है तो क्या बन जाता है? नर बन जाता है ना। तो नर का मतलब ही है मनुष्य। मन चलायमान हो जाता है, इंद्रियां चलायमान हो जाती, तो फिर नीचे गिरते हैं। अभी वही जो नीचे गिर गए, कौन? शिव बाबा या शिव बाप? शिव बाबा वो फिर पढ़ाए रहे हैं और वो ही कहते हैं भगवान वाच। क्या क्या कहते हैं? भगवान वाच क्या कहते हैं? भगवान उवाच मैंने बोला। क्या उवाच किया? माम एकम याद करो। एकम याद करो मना साकार है या निराकार ज्योति बिंदु है? कौन से एकम याद करो? जरूर साकार में निराकार है, और एक तब ही कहा जा सकता है जब पर्सनालिटी हो, साकार हो। तो कृष्ण को नहीं कहते हैं कि याद करो। क्यों? क्योंकि कृष्ण तो बच्चा है,
ये कैसे कहते हैं कृष्ण गीता का भगवान? ये कृष्ण भी तो आत्मा है, वो भी शरीर बगैर तो बात नहीं कर सकता। तो ये बाप भी, जो आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु है, वो साधारण तन में प्रवेश होकर के समझाते हैं। कृष्ण के सुंदर सलोने तन में थोड़े ही प्रवेश करते हैं, फिर तो सब पहचान लेंगे। प्रवेश करते हैं और समझाते रहते हैं। बच्चा कैसे समझाएगा? बच्चा समझदार होता है तो समझाएगा क्या? बच्चा तो समझदार होता नहीं। बच्चा बड़ा हो तब समझदार बने। तो अब तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि शिवालय किसको कहा जाता है? जो शिव का घर है, एक का घर है, जहाँ एक की मान्यता होती है, उसको कहा जाता है शिवालय। और वैश्यालय किसको कहा जाता है? जहाँ वैश्या को ढेर के ढेर लोगों की पूजा करनी पड़ती है, उसको वैश्यालय कहा जाता है। वो तो सब बताएंगे, प्रैक्टिकल में बताएंगे और सबको बताएंगे क्या कि देखो इस दुनिया में घर घर में वैश्यालय है। वो देखो प्रदर्शनी में भी बताते हैं वैश्यालय और शिवालय। ये देखो नीचे एकदम ये वैश्यालय सीढ़ी में, और ऊपर ऊपर सतयुग में एकदम शिवालय। ऊपर में शिवालय लगा हुआ है ना, है? किसने स्थापन किया? कहेंगे शिव बाबा ने स्थापन किया। अभी भी शिव बाबा स्थापन कर रहे हैं क्या? और ये जो धर्म है, इनको स्थापन करने वाले सब धर्म पिताएं खलास हो जाएंगे, उनके फॉलोअर्स भी। क्या कौन बचेंगे? शिव बाबा और शिव बाबा के बच्चे, शिव बाबा को फॉलो करने वाले। कहते हैं ना फॉलो फादर। तो वो जो कहते हैं तो उनको कोई गाली थोड़ी ही लगती है? नहीं, बड़े बड़े आदमी सुनते रहते हैं और हाँ हाँ सत्य बचन महाराज कहते भी रहते हैं, परंतु ऐसे ही कह देते हैं बिना समझे। अच्छा, मीठी मीठी रूहानी सी कील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। क्योंकि ये तो बच्चे जानते हो ना, ये बेहद का बाप है। कौन है? कौन बेहद का बाप है? बच्चों ने तो जान लिया कि बेहद के दो बाप हैं। एक है बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, निराकार आत्मा है तो निराकार आत्माओं का निराकारी बाप, और एक है साकार बाप मनुष्य सृष्टि का, जिसे आदम एडम आदम आदिदेव कहते हैं। तो बेहद के बाप के बेहद के बच्चे हो गए, आत्मा रूप में भी बेहद के बच्चे हो गए और साकार देह के रूप में भी बेहद के बच्चे हो गए। जो जो बच्चे सर्विस कर रहे हैं
बाप उन बच्चों को तो याद करेंगे ना जरूर है। दुनिया में भी तो बाप की दुकान जो बच्चे संभालते हैं, कारखाना संभालते हैं, तो बाप उस बच्चे को विशेष याद करते हैं ना। तो जरूर ये बेहद के बाप तो याद करेंगे ना, याद भी करेंगे और प्यार भी करेंगे। बच्चे सुनते तो है ना, है कैसे सुनते हैं? पीछे पीछे सुनते हैं या सन्मुख सुनते हैं? सन्मुख सुनते हैं ना। सब चिट्ठी चपाटी वगैरह में सुनते तो है ना, समझते तो हैं कि अब हमारे कौन कौन बच्चे सपूत हैं। क्या कौन कौन हमारे मददगार हैं? जो मदद करते हैं वो सपूत हैं, सेवा करते हैं ना, वो तो समझते हैं ना। और वो भी समझते, बच्चे भी, कि कल पहले माफिक जिन्होंने जो पद पाया है वो ही पाते हैं। परंतु फिर भी साक्षी होकर के देखना तो होता है ना। बच्चे भी साक्षी होकर के देखते हैं और बाप भी साक्षी होकर के देखते हैं। अच्छा, ऐसे सर्विसेबल सपूत बच्चों के प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग।